नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं, अमान मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की? दीनबंधु मित्र ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। मुंगेर के बढ़िया टाल विरोध का उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका में ताइयूनी आंदोलन चलाया था जैनपुर के करामत अली ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ? पश्चिमी घाट में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंद। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? सिंहभूम में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार में। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हो ने। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू एवं कान्हो। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर ब्रो को। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1899 में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया फरवरी 1900, फिर 2 फरवरी 1900, फिर 3 फरवरी 1900, फिर 4 फरवरी 1900। बिरसा को 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा जाति का शासन के पक्ष में थे, किसी राज विशेष के नहीं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? रांची। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें अवतार मानते थे धरती आबा का। हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था अकाल की छाया, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। लॉर्ड कॉजन ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को। लॉर्ड कॉजन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? 1904 में। शिक्षा में सुधार हेतु तो ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया 1917 में। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कॉजन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मानित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी।
वुड ने 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजों की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। आधुनिक भारत में प्रेस का